माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण, यहाँ उपस्थित अतिथि वृंद और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं दीप्ति पटेल क्लास 6 की छात्रा आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं, आज का दिन भारत के इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन है। आज हम सब यहाँ किसी जाति, धर्म या मजहब के रूप में नहीं, बल्कि एक सूत्र में बंधे भारतीय के रूप में एकत्र हुए हैं, ताकि हम अपनी आज़ादी का उत्सव मना सके। साथियों, आज जो खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, जिस आज़ाद भारत में हम अपने सपनों को उड़ान दे रहे हैं, ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। इसके पीछे सदियों की गुलामी का दर्द, माँ भारती के आंसुओं का सैलाब और लाखों वीर सपूतों का बलिदान छुपा है। हम कैसे भूल सकते हैं सन 1857 की उस पहली क्रांति को, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी। हम कैसे भूल सकते हैं जालियांवाला बाग के उस खूनी मंजर को, जहां हमारी माटी अपनों के खून से लाल हो गई थी। आज का दिन याद करने का है महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के आंदोलनों को, जिन्होंने पूरे देश को एक धागे में पिरोया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, जो इंकलाब का नारा लगाते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और चंद्रशेखर आजाद को, जिन्होंने कभी गुलामी स्वीकार ही नहीं की और अंतिम सांस तक लड़ते रहे। इन वीरों ने अपने आज को कुर्बान कर दिया, ताकि हमारा कल सुरक्षित और आज़ाद हो सके। मैं मंच से इन सभी अमर शहीदों के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। भाइयों और बहनों, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, दुनिया के कई देशों को लगा था कि भारत बिखर जाएगा, लेकिन हमने दुनिया के कई तमाम प्रयासों को गलत साबित कर दिया। पिछले 8 दशकों में भारत ने सुई बनाने से लेकर अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने तक का सफर तय कर लिया। विज्ञान और तकनीक, इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराकर पूरी दुनिया में भारत का लोहा मनवाया है। सैन्य ताकत, हमारी सेनाएं, हमारे वीर जवान जल थल नभ में दिन रात चौकन्ने रहकर देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित त्योहार मना पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस पावन अवसर पे हमें आत्ममंथन भी करना होगा। सिर्फ झंडा फहरा देना ही सच्ची देशभक्ति है नहीं। देश आज भी कई आंतरिक मोर्चों पर लड़ रहा है। भ्रष्टाचार, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी और समाज में फैला भेदभाव आज भी हमारी तरक्की के रास्ते में रो रहा है। आज सीमा पर जाकर सिर्फ बंदूक उठाना ही सच्ची देशभक्ति नहीं है। एक नागरिक के रूप में ईमानदारी से अपना काम करना देशभक्ति है। देश के संसाधनों, पानी और बिजली की बचत करना देशभक्ति है। अपने आसपास सफाई रखना और पर्यावरण को बचाना देशभक्ति है। महिलाओं का सम्मान करना और समाज के कमजोर वर्ग की मदद करना देशभक्ति है। अगर देश का हर नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करेगा, तभी असल मायनों में हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। आइए आज हम सब मिलकर एक संकल्प ले कि हम अपने देश को स्वच्छ, समृद्ध, शिक्षित बनाएंगे। हम संकल्प ले कि हम जाति पाति और भेदभाव से ऊपर उठकर देश की एकता को मजबूत करेंगे। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की सम्मान का है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।